सर्वशक्तिमान राज करता है। और एक बार हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होली, होली are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, पवित्र तू है प्रभु सर्वशक्तिमान। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा, तू पवित्र। Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा, तालियों की पेट पड़ी है। Almighty God, सर्वशक्तिमान, तू पवित्र, तू है प्रभु सर्वशक्तिमान। योग्य है मेरा, योग्य है मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में जाएंगे। हम लोगों ने भजन संहिता 26 पढ़ा है और उसके 6वें वचन में ऐसा लिखा है, कोई पढ़ देंगे? मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, निर्दोषता के जल से धोऊंगा। तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। कितने लोगों को ये समझ में आया बताइए? पुरानी हिंदी है, कुछ शब्द कठिन है, ठीक है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है चक्कर लगाना, ठीक है। यहाँ पे दाऊद कहता है कि मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। जिसके हाथों के काम शुद्ध हैं, जिसके हाथों के काम शुद्ध हैं, वही परमेश्वर की वेदी के पास आ सकता है, वही परमेश्वर की वेदी के आसपास रह सकता है। हालेलुया। मैं अपने हाथों को शुद्ध करूंगा, निर्दोषता के जल से धोऊंगा, मेरे कामों को शुद्ध करूंगा, मेरे जीवन को पवित्र करूंगा, तब मैं तेरी वेदी के आसपास आ सकूंगा। ऐसा बोल रहा है दाऊद। हालेलुया। हमारे पापों को लेकर, हमारे दुनिया भर के गंदे सोच विचारों के साथ, बुरे कामों के साथ आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। उसकी वेदी के पास सब कुछ बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति में आप नहीं बैठ सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आप जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकते। परमेश्वर का भवन, हमारा असली घर कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 15 अध्याय पढ़ेंगे, वहां भी लिखा है कि परमेश्वर के तंबू में वही रह सकता है जिसका जीवन पवित्र है। हालेलुया। आपके जीवन को आपको पवित्र करना होगा, आपका चाल चलन शुद्ध करना होगा, सोच विचारों को शुद्ध करना होगा। अगर आपके हाथों के काम शुद्ध है, निर्दोष है, तब आप परमेश्वर के अनंत काल के घर में रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे हाथों को, हमारी जीवन शैली को हमें शुद्ध करना होगा, अपना चाल चलन सुधारना होगा। पहला पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, उसका आत्मा हमारे आत्मा के अंदर आ जाता है और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हम ऑलरेडी पवित्र हो जाते हैं आत्मा में, स्वर्ग के राज्य के निवासी हो जाते हैं। जब शरीर से निकलेंगे तो स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 11 में कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। ऑलरेडी हम उद्धार पाए लोग हैं, आत्मा में पवित्र है, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है।
तो फिर पतरस 1:16 में परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम पवित्र बनो? कहने का मतलब ये है कि अपने चाल चलन में पवित्र बनो, अपने सोच विचारों में, अपने कार्यों में पवित्र बनो। तुम्हारे हाथों के काम निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। दाऊद कह रहा है मैं अपने हाथों के कामों को शुद्ध करूंगा, तभी मैं तेरी वेदी के आसपास आ सकूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन 1 शमूएल 1 अध्याय से मैं शुरू करना चाहूंगा। 1 शमूएल खोल लीजिए। 1 शमूएल 1 अध्याय 9 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। ये हन्ना का चरित्र, हन्ना का कैरेक्टर बाइबल में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं जब भी इसके बारे में पढ़ता हूँ बहुत खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ, आशीष पाता हूँ, क्योंकि हन्ना का हृदय बहुत अच्छा था और परमेश्वर अच्छे हृदय के लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। रूत बहुत अच्छे हृदय की थी, उसको लाने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा चक्कर चलाया। इस्राएल में पूरा अकाल डाल दिया, एक परिवार को मोआब देश में भेज दिया। क्यों? परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था, वो अच्छे हृदय की लड़की इधर आना चाहिए। हालेलुया। और उस लड़की को उसके कमिटमेंट के कारण, उसके समर्पण के कारण, उसके अच्छे हृदय के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के वंश में स्थान दिया। दाऊद राजा की परदादी बनी, वो उसके वंश में राजा लोग उत्पन्न हुए। आगे जाके प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर अच्छे हृदय के लोग को पसंद करता है। हालेलुया। एस्तेर को अच्छे हृदय के कारण परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय अच्छा होना चाहिए। तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। व्याकुल होकर, हन्ना बहुत दुखी स्त्री थी और व्याकुल होकर बिलख बिलख कर रोते हुए यहोवा से प्रार्थना करने लगी। क्या दुख था उसके अंदर? उसके बच्चे नहीं थे और उसके पति की 2 पत्नियां थी। एक के पास बच्चे थे, हन्ना के पास नहीं थे। तो जिसके पास बच्चे थे वो इसको चिढ़ाती थी, ताने मारती थी, हंसती थी, तू तो बांझ है, तेरे बच्चे नहीं है। और ये रोती थी, ये बहुत दुख में थी, ये तकलीफ में थी। हमारे जीवनों में कई प्रकार के दुख होते हैं। हमारे पास दूसरों के पास कुछ होता है और हमारे पास नहीं होता है, तो कई बार हमको लगता है कि हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। बाजू वाले के पास इतना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम सबके साथ ऐसा होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हमको तकलीफ देती है जीवन में। कई बार हमको लगता है हमारे साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ गलत हो रहा है। दूसरे के पास करोड़ों अरबों में है, मेरे पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। कई बार हमारे जीवन की दशा बहुत खराब होती है, लेकिन इन दुखों और तकलीफों में परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम कर रहा है आपको नहीं मालूम। परमेश्वर ऐसा कुछ आपके लिए सोच के रखा है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं आया, कभी आपके चित्त में नहीं चढ़ा है। सिर्फ आपको क्या करना है? निर्दोषता के जल से अपने हाथों को धोना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, उसके साथ समय बिताना है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना करने की आदत डालिए। हम अंतिम दिनों में हैं। काम चलाओ मसीह जीवन इन दिनों में काम नहीं आएगा। आप बिल्कुल खतरनाक समय में हैं, अंतिम समय में हैं। एक विश्व सरकार लगने वाला है, महाक्लेश काल शुरू होने वाला है। महाक्लेश काल से पहले जो प्रभु यीशु बादलों पे आने वाला है, ये घटना बहुत जल्दी होने वाली है। और जो लोग जीवन पवित्र रखेंगे प्रभु उन्हीं को उठाएगा, बाकी लोग छूट जाएंगे। और इस संसार की हालत बहुत खराब होने वाली है, बहुत खराब होने वाली है। एक विश्व सरकारी महाक्लेश काल है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक विश्व सरकार का जो प्रेसिडेंट होगा वो एंटी क्राइस्ट होगा। बहुत खुल के बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? किसी भी भूल में मत रहिए, किसी भी धोखे में मत रहिए, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। वो तो बाइबल में लिखा है, हमको पहले से मालूम है। आज सांसारिक लोग भी बोल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है। सब कुछ है यूट्यूब में, आप सुन लीजिए। दुनिया जैसे चलती आ रही है वैसे बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। इसका अंत होने वाला है, इस युग का अंत होने वाला है, नया युग शुरू होने वाला है। हालेलुया। कोई भी नहीं छूटना चाहिए। आप, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, प्रियजनों में कोई भी नहीं छूटना चाहिए। बहुत खतरनाक समय होगा। इंसानों के शरीरों को मशीन बनाया जाएगा, चिप डाल के कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाएगा उनको। जो एंटी क्राइस्ट चाहेगा वैसा ही लोगों को रहना पड़ेगा। कोई किसी की धन संपत्ति उसकी अपनी नहीं रहेगी। जमीन जायदाद, खेत, आपका बिजनेस, आपका पैसा बैंक में रखा हुआ जितना पैसा है सब एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में रहेगा। इस बुरी हालत में, बुरी स्थिति में हमको नहीं रहना है। आपका जीवन पवित्र रखिए, आपके हाथों के कामों को शुद्ध रखिए, तभी प्रभु आपको उठाएगा। रैप्चर सबके लिए नहीं है, उद्धार सबके लिए है। उद्धार पाने के बाद भी अगर आपका जीवन खराब है
आप समझौते का जीवन जी रहे हो, पाप के साथ समझौता कर रहे हो, तो यीशु मसीह आपको नहीं उठाएगा, आपको इसी दुनिया में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद बचना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद वही बचेगा जो चिप अपने शरीर में नहीं लेगा, और उसके लिए या तो शहीद होना पड़ेगा या जंगलों में, गुफाओं में, अंडरग्राउंड कहीं हो के आपको 7 साल निकालना पड़ेगा। बहुत कठिन समय होगा वो। ये मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रभु का आत्मा बोलने के लिए बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो हमारे जीवनों में दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में जो काम कर रहा है ना, वो सबसे बड़ी बात है। कभी निराश नहीं होना। बाजू वाले के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, ये सब गुणा भाग, कैलकुलेशन, हिसाब किताब करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो आपको भूखे मरने नहीं देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर मुट्ठी खोलता है तो सब प्राणी आहार से तृप्त होते हैं। जब परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता है तब हम लोग को पेट भर खाना मिलता है। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को और जितने प्राणी हैं, पशु है, इस संसार में जानवर है, सबको परमेश्वर खिलाता है, तो हमको नहीं खिलाएगा क्या? हालेलुया। तो प्रभु पे भरोसा रखना है। इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना में सिखाया। क्या सिखाया? कि हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दिया कर, क्योंकि हमारे पास नहीं है। इसीलिए चेलों के पास कुछ नहीं था। सुबह उठ के क्या खाएंगे, शाम को चूल्हा जलेगा कि नहीं, उनको मालूम नहीं रहता था किधर से खाना आएगा। ऐसा जीवन जो लोग जी रहे हैं उनके लिए ये प्रार्थना है, हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर प्रभु। अपने चेलों को प्रभु ने सिखाया। बैंक में करोड़ों रुपए है ना, घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फ्रिज में खाना भरा हुआ है, और फिर आप बोलोगे प्रभु आज की रोटी हमें दे। आपके पास ऑलरेडी है ना। जिसके पास नहीं है उनके लिए है ये दुआ। हालेलुया। आपके लिए, हमारे लिए, जिनको मालूम नहीं है, पॉकेट में 1 पैसा नहीं है, कल क्या करूंगा, आपके लिए है ये प्रार्थना, हमारे लिए। हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। तो हन्ना के जीवन में दुख था, वैसे ही दुख हमारे जीवनों में, कहीं किसी के भी जीवन में हो सकता है। अब्राहम आशीषित था कि नहीं? था कि नहीं? बहुत ज्यादा आशीषित था, पर उसकी पत्नी बाँझ थी। अब्राहम की पत्नी सारा आशीषित थी लेकिन बाँझ थी। अब्राहम का जब बेटा हुआ इसहाक, उसकी पत्नी बाँझ थी, रिबेका। फिर इसका भी जो बेटा हुआ ना, याकूब, उसकी पत्नी भी रेचल बाँझ थी। हन्ना बाँझ थी। जकरिया की पत्नी जिससे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ, बाँझ थी। कितनी सारी आशीषित स्त्रियां बाइबल में बाँझ थी। मानोह की पत्नी बाँझ थी, बाद में शिमशोन पैदा हुआ। ये सब बाँझ थी, मतलब इनके पास बहुत बड़ी आशीष रुकी हुई थी, उनके पास बच्चे नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि वही उनका फ्यूचर है, ये फाइनल नहीं है। आपके जीवन की दुखद स्थिति फाइनल स्टेज नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आप आशीषित हो सकते हैं, इसके बावजूद भी आपके जीवन में अगर कोई आशीष रुकी हुई है तो कुछ बड़ा परमेश्वर देने जा रहा है। इसका मतलब है कि उसने आपके लिए असाधारण रखा है। आप बाँझ हो सकते हो, किसी भी क्षेत्र में बाँझ हो सकते हो, आर्थिक क्षेत्र में भी बाँझ हो सकते हो। आपके पास बहुत टैलेंट होगा, एजुकेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है आपका पॉकेट खाली हो। हन्ना के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये था कि वो बाँझ थी, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने जानबूझ के उसको बाँझ रखा है, क्योंकि परमेश्वर उसको बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा था। हालेलुया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। अभी एक एक वचन पढ़ूंगा तो समय निकलेगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। वो मन मन में प्रार्थना कर रही थी, मुंह भी नहीं खोल रही थी, बुदबुदा रहे थे, उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। तब एली याजक जो वहां बैठा था वो सोचा ये नशे में है। नशे में थी क्या हन्ना? वो तो दुख से भरी हुई थी, रो रही थी, बिलक बिलक के रो रही थी यहोवा के सामने, अपने मन में प्रार्थना कर रही थी। होंठ हिल रहे थे, आवाज बाहर नहीं निकल रही थी, बुदबुदा रही थी। एली ने सोचा ये नशे में है, ये दुनिया कभी भी आपको सही नहीं समझ सकती है। जजमेंट हमेशा गलत होता है लोगों का। आपके बारे में लोग क्या, इंसान क्या राय रख रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर क्या राय रखता है आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इस दुनिया में ऐसे ढोंगी लोग हैं जो बाहर से संत बने हुए, लोग उनका आदर करते, अंदर से उनका जीवन खराब है। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपका जीवन हो सकता है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हो तो आप पवित्र हो।
हालेलुया। तो ये जो सर्टिफिकेट है मनुष्यों से हमको नहीं चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए जो बोलता है वही फाइनल है। हालेलुया। अपने हाथों के कामों को शुद्ध रखिए ताकि उसकी वेदी के आसपास हम बने रहें। हालेलुया। तो हन्ना बिलक बिलक के रो रही थी और एली उसको गलत समझ रहा था। दुनिया में बहुत लोग गलत समझेंगे। एली कौन था? याजक था। याजक, आपका याजक भी आपको गलत समझ सकता है, कोई भी गलत समझ सकता है। आपका टीचर, आपके माँ बाप, भाई बहन, पास्टर, कोई भी आपको कभी भी गलत समझ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो समझ रहा है वो सही है। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बाजू में कोई तकलीफ में कोई स्त्री, आपने उसको लिफ्ट दे दिया, कोई देखने वाला बोलेगा अरे आज तो पास्टर एक लड़की को लेके जा रहा था, बोले घर घर जाके बताएगा अरे आपने एक दुखियारी को लिफ्ट दिया है ना, आधा किलोमीटर ले जाके छोड़ दिया, अस्पताल ही छोड़ दिए होंगे, किसी का भला किया ना, वो सब बातें लोगों को थोड़े मालूम रहती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, गलतफहमियां कैसे क्रिएट होती है, कैसे लोगों के अंदर शैतान काम करता है, तिल का ताड़ बना देता है, राई का पहाड़ बना देता है। हम लोग ऐसी दुनिया में रहते हैं जो पाप में गिरी हुई दुनिया, पतित दुनिया है, फॉलन वर्ल्ड बोलते हैं इसको। यहाँ पर अच्छाई की उम्मीद नहीं है, यहाँ अन्याय होता है, न्यायालयों में भी अन्याय होता है, वकील बिकते, जज बिकते हैं, झूठ को सच बनाते, सच को झूठ बनाते, कहीं न्याय नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय क्या है मालूम? एक निर्दोष, 100% निर्दोष जो प्रभु यीशु मसीह था उसको क्रूस पे चढ़ा दिए, झूठा दोष लगा के, झूठा इल्जाम लगा के। तो न्याय तो कहीं है ही नहीं इस संसार में। एली ने गलत समझा, हन्ना सही थी। एली ने बोला आज तो नशे में सुबह सुबह, हन्ना बोली हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं नशे में नहीं हूँ, मैंने मदिरा नहीं पिया है, मैं तो दुखी स्त्री हूँ, दुखियारी हूँ, और मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कही है। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन की बात यहोवा से खोल कर कहना चाहिए। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, जिसकी वजह से आपके आंसू निकलते हैं, आप लोगों को बता नहीं पाते हो, आपके कष्टों को आप हर किसी को नहीं बता सकते हो, तो करना क्या चाहिए? परमेश्वर की उपस्थिति में जाके मन को खोल के सब बातें बोलना चाहिए। हन्ना ने वही किया। हालेलुया। जो प्रार्थना आपको नहीं हिला पा रहा है वो परमेश्वर को नहीं हिला सकता है। आपका प्रार्थना आपके दिल की गहराई से निकलना चाहिए। अकेले बैठो, प्रभु के साथ आंसू बहाओ, अपने दुख को प्रकट करो, चिल्लाओ, रो, छाती पीटो, कुछ भी करो, लेकिन प्रभु को अपने दिल का दुख प्रकट करो। खुल के अपने मन की बात अपने परमेश्वर से कहो। परमेश्वर ऐसे हृदय को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रार्थना दिल से निकलती है वही परमेश्वर को स्पर्श करती है, क्योंकि हम आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है। जो आपके आत्मा से निकलेगा वही आत्मा को छू सकता है। जो शरीर से निकलेगा, जो आत्मा से नहीं निकला है, वो आत्मा को नहीं छू सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जानवरों में आत्मा नहीं होती है, जब जानवर मरता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, पर हम मनुष्य जानवर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। सबोपदेशक 12 अध्याय में लिखा है आखिरी में, मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। हम मनुष्य मिट्टी से बने हैं, शरीर मिट्टी है, आत्मा मिट्टी नहीं है। मनुष्य मिट्टी नहीं है, मनुष्य आत्मा है। हालेलुया। एक दिन आप इस शरीर को छोड़कर जब बाहर निकलोगे तब आपको अनंत काल के परमेश्वर के पास ही जाना है। ये बात अभी से सुनिश्चित कर लेना आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। केवल चर्च आने से लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप किसी भी भूल में मत रहिए, आपके हाथों के काम निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। और ये अंतिम दिन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उपवास प्रार्थना का जीवन, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अपना लो। कोई मरता नहीं है उपवास करने से। मैं तो बहुत दिनों से उपवास कर रहा हूँ, एक टाइम खाता हूँ। मैं गिनना भी छोड़ दिया कि कब से शुरू किया था, गिनना भी छोड़ दिया। दिन को खा लेता हूँ और नाइट को फास्टिंग करता हूँ। आप लोग ऐसा मत करना, थोड़ा मेरा लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। आप लोग दिन को उपवास करो, रात को खाओ, आराम से सो। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि उपवास करने से कोई मरता नहीं है, लेकिन आपका जीवन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। हालेलुया। हमारा उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता है, हमारा उपवास हमको बदलता है। हालेलुया। हमको उस लायक बनाता है, हमको नम्र बनाता है, हमको दीन बनाता है। दाऊद कहता है उपवास कर करके अपने आप को मैंने दुख दिया,
कष्ट उठाया, तो उपवास का मतलब होता है अपने शरीर को दुख देना, कष्ट देना, क्योंकि आपका शरीर बहुत चीजों को डिमांड करता है। अच्छा कपड़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, मनोरंजन चाहिए, बाइबल नहीं चाहिए, प्रार्थना नहीं चाहिए। 1 घंटा बाइबल पढ़ो बोलने पहाड़ जैसा लगता है, आधा घंटा प्रार्थना करो बोलने से तकलीफ होने लगती है, 4 घंटे का पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगेगा, मोबाइल में सारा दिन और सारी रात भी गुजारना अच्छा लगेगा, लेकिन 12 बजे रात को उठ के दुआ करो बोलने से पीछे हट जाओगे। वही 12 बजे मन करेगा फेसबुक खोलता हूँ, तुरंत खोलोगे, फेसबुक खोलोगे तो नींद नहीं आएगी, बाइबल खोलोगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर ये सब पसंद नहीं करता। बाइबल कहती है आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। एक ही शरीर में आत्मा और शरीर दोनों एक साथ रहते हैं, 2 दुश्मन एक साथ रहते हैं। आपको पता है आपकी आत्मा और आपका शरीर एक दूसरे के विरोधी है। बाइबल कहती है शरीर के काम आत्मा को पसंद नहीं आते, आत्मा के काम शरीर को पसंद नहीं आते, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी एक साथ रहते हैं। तो बाइबल कहती है कि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तब जीवित रहोगे। तो आत्मा के अनुसार चलो तब शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। गलातियों 5 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। तो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, और आत्मा से अपने शरीर को चलाना है, अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है। मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा तभी इस शरीर को मैं नियंत्रित कर पाऊंगा, नहीं तो ये शरीर अगर मुझ पर हावी हो जाएगा तो मैं गलत जीने लगूंगा, क्योंकि शरीर के जो काम है वो गंदे काम है, अच्छे नहीं है। शरीर गलत चाहता है, हर चीज घृणित, शरीर के काम तो प्रगट है बोल के लिखा है गलातियों 5 अध्याय में। चोरी, हत्या, व्यभिचार, बुरे विचार, निंदा, सब कुछ ये शरीर के काम है। हर इंसान के शरीर में ये गंदे काम है, क्योंकि ये खून में होता है। ये पतित स्वभाव हर इंसान के शरीर में है, उसके खून में है, वो गलत ही करना चाहता है। लेकिन आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, इसलिए हमारी आत्मा चाहती है कि हम परमेश्वर के साथ रहें, समय बिताएं, संगति करें, प्रभु के साथ भले काम करें, अच्छे काम करें, बाइबल के अनुसार चलें, प्रार्थना करें। ये हमारी आत्मा की इच्छाएं हैं, लेकिन शरीर की इच्छाएं विरोध में, आत्मा के विरोध में। तो शरीर के साथ चलना है, आत्मा के साथ चलना है। तो आत्मा के साथ चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा की अधीनता में रहना होगा, पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको आत्मा में चलाने के लिए सामर्थ्य देता है, सहायता करता है। पवित्र आत्मा के बिना आप आत्मा में नहीं चल सकते हैं। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय में जो लिखा है आत्मा के अनुसार चलो, उसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। पवित्र आत्मा के अनुसार तो चलना है, लेकिन वहाँ जो आत्मा लिखा है हमारी आत्मा के बारे में लिखा है। हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारी आत्मा को चलाता है, हमारी आत्मा की अगुवाई करता है, और हमको अपने आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। हालेलुया। जब आपके आत्मा में पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को कैसे अगुवाई करेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन से हटके कोई काम नहीं करता है। तो अगर आत्मा के अनुसार आपको चलना है, पवित्र आत्मा के अनुसार आपको चलना है, तो आपको वचन के अनुसार चलना होगा। हालेलुया। तो इसके लिए आपको वचन जानने की जरूरत है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध में पाप न करूं। भजन 119 में जब परमेश्वर के वचन को हम लोग महत्व देते हैं, अपने हृदय में उसको रखते हैं, तभी हमारा जीवन पवित्र रहेगा, तभी पवित्र आत्मा वचन को स्मरण दिलाएगा। झूठ बोलना पाप है, ये विचार करना पाप है, प्रार्थनाहीनता भी पाप है। आपको मालूम है प्रार्थनाहीनता भी बहुत बड़ा पाप है। आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है तो आप ऑलरेडी पाप में जी रहे हो। आज के बाद इस कमी को अपने जीवन से दूर करना है। अब खाली प्रार्थना से भी काम नहीं चलेगा, उपवास प्रार्थना की आदत डालिए। मैंने बोल दिया ना, उपवास करने से कोई नहीं मरता है। मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, जिंदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। रोज माँ पूछती है शाम को आज खाएगा, मैं बोलता नहीं खाऊंगा। कोई पूछता है कितने दिनों से ब्रदर, मैंने गिरना छोड़ दिया। कब तक रहोगे ब्रदर? मैं बोला मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। अरे हम लोग साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग असाधारण लोग हैं। हालेलुया। हन्ना असाधारण थी, लेकिन उसके जीवन में परमेश्वर ने जानबूझ के उस दुख को रहने दिया था, ताकि एक उसको परमेश्वर को मालूम था एक दिन मेरी उपस्थिति में आएगी, रोएगी और मेरे साथ कुछ कमिटमेंट करेगी।
तब मैं इसको ऐसा दूंगा जो कभी इसकी कल्पना में भी नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर उस मोमेंट का, उस पल का इंतजार करता है जब पूरे हृदय से आप उसकी उपस्थिति में आते हो, उसको खोजते हो, अपने मन की बात उससे खोल के कहते हो और उसके साथ आप कुछ कमिटमेंट करते हो। उस पल का इंतजार करता है परमेश्वर, और उसके बाद जब परमेश्वर आपको देगा ना, वो बहुत अनमोल होगा, वो असाधारण होगा। आपको मालूम, उन दिनों में राजा नहीं थे, भविष्यद्वक्ता नहीं थे, और न्यायियों का समय था कि एक प्रॉफिट की जरूरत थी इसराइल में। इसराइल का एक ही राजा है और परमेश्वर है, और परमेश्वर न्यायियों को रखा था उनके जरिए लोगों का न्याय करने के लिए। वो परमेश्वर के सेवक ही होते थे एक प्रकार से। हालेलुया। लेकिन उन दिनों में भविष्यद्वक्ता नहीं था इसराइल में, तो हन्ना ने परमेश्वर की जरूरत को समझा। ये नहीं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दे। वो तो उसके जीवन की कमी थी, उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन उसको ये भी पता था कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत है, क्योंकि इसी अध्याय में लिखा है, उन दिनों दर्शन कम मिलता था, उन दिनों दर्शन कम मिलता था, मुश्किल से परमेश्वर किसी से बात करता था, और भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। तो हन्ना ने अपने मन में पहले विचार किया, प्रार्थना करने से पहले, कि मैं परमेश्वर से ये बोलूंगी कि परमेश्वर तू अगर मुझे पुत्र देगा तो पुत्र मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, ताकि इस्राएल की जरूरत पूरा हो जाए। मेरे पुत्र को तू अपने लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। तो खाली हमारी जरूरत को नहीं, हमको परमेश्वर की जरूरत को भी समझना चाहिए। तो हन्ना ने परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना करके विनती किया, और एक मन्नत मानी लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? मन्नत मानी। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में अगर कोई बड़ा आशीष रुका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, तो परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है किस दिन तू उसके साथ बैठेगा, किस दिन तू मन्नत मानेगा, किस दिन कुछ कमिटमेंट करेगा प्रभु से, ताकि वो रुका हुआ काम पूरा हो जाए। हालेलुया। तो हन्ना के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा था, और वो मन्नत मानी। मन्नत मानना चाहिए, सबोपदेशक में भी लिखा है, नए नियम में लिखा है। पौलुस ने मन्नत माना, और एक जगह जब उसका काम पूरा हो गया तो सिर मुंडाया किंक्रिया में, ऐसा लिखा हुआ है बाइबल में। और न्यायों की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो यिप्तह नाम का एक शूरवीर था, उसने एक मन्नत माना। परमेश्वर ने जब उसके बात को पूरा किया जो वो चाह रहा था, तो फिर अपनी मन्नत को उसने पूरा किया। बहुत कठिन मन्नत माना था वो, हड़बड़ी में कुछ ऐसी बात बोल दिया था जो उसके लिए बहुत कठिन हो गया बाद में, फिर भी पूरा करना पड़ा, क्योंकि हमारे मुंह से जब शब्द निकलते हैं वो कमिटमेंट हो जाता है। वो मन्नत माना, क्योंकि इस्राएली लोग उसको अपना लीडर बनाए थे एक युद्ध में, तो युद्ध में हमारा नेतृत्व कर शत्रुओं के विरोध में। और जब तो वो परमेश्वर से मन्नत माना, हे परमेश्वर, अगर तू इस युद्ध में, मेरे नेतृत्व में, इस युद्ध में हमारी सेना को विजय देगा, इस्राएली लोगों को विजय देगा, तो युद्ध क्षेत्र से जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे घर से उस समय जो सबसे पहले निकलेगा मेरा स्वागत करने के लिए, मैं उसको होम बलि करके तुझे चढ़ा दूंगा। बोला, जल्दीबाजी में बोल दिया, उसको नहीं मालूम उसका परिणाम क्या होने वाला था। और उसकी एक ही बेटी थी, एक ही बेटी थी। और परमेश्वर के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो, परमेश्वर कभी भी मजाक नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको युद्ध में विजय दिया। बहुत खुशी से झूमते नाचते गाते अपने दल बल के साथ जब वो वापस आ रहा था, विजय के जुलूस के साथ नाचते गाते वो लोग खुशी से जब आ रहे थे, तो अचानक उसकी बेटी देखी खिड़की से, मेरा पापा आ रहा है और जीत के आ रहा है अपनी सेना के साथ। वो खुशी से ढपली लेके बजाते हुए नाचते हुए घर से बाहर निकली। और यिप्तह ने क्या कमिटमेंट किया था, क्या मन्नत माना था, मेरे घर से जो सबसे पहले निकलेगा मैं उसको होम बलि करके प्रभु तुझे चढ़ाऊंगा। होम बलि का मतलब क्या होता है? जैसे गाय को, बकरा को आप काटते हो, उस तरह से उसको परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाता है, वेदी पे चढ़ाया जाता है, जलाया जाता है राख होते तक, उसको होम बलि बोलते हैं। अपने कमिटमेंट से, अपने मन्नत को पूरा करने के लिए अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा यिप्तह। वो ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं बाइबल में। आप और मैं होते तो क्षमा मांग लेते, प्रभु मेरे से नहीं होगा, गलती से भूल से हो गया, हड़बड़ी में बोल दिया, प्रभु क्षमा कर, मेरे से नहीं होगा। उसने ऐसा नहीं किया, अपनी बेटी को होम बलि किया उसने। हालेलुया। ऐसे ऐसे विश्वास के नायक लोग बाइबल में हैं, हमको सीखना चाहिए। इब्रानियों 11 अध्याय पढ़िए आप, बहुत आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, उत्साह मिलेगा आपको। ऐसे ऐसे काम किए वो लोग, विश्वास के हीरो लोग। बॉलीवुड के हीरो नहीं है, इब्रानियों 11 में जो हीरो हैं वो असली हीरो लोग हैं। हालेलुया। बाइबल के हीरो लोग असली हीरो लोग हैं।
जिन्होंने परमेश्वर के लिए महान महान काम किए। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम पीछे नहीं हटा। हालेलुया। मारी देता और परमेश्वर ने रोक लिया उसको। होम बलि करने ही वाला था और कर ही चुका। जो क्योंकि जो आपके हृदय में होता है वो परमेश्वर की नजर में हो चुका है। तो अपने हृदय में अब्राहम ऑलरेडी बलि दे चुका था इसहाक को। खाली वो चाकू से सिर काटना बचा था, गला काटना बचा था। तो परमेश्वर के लिए मन्नत मानना चाहिए। मन्नत कोई बहुत बड़ा चीज आप मत मानो। कोई बहुत बड़ा चीज देने से परमेश्वर खुश नहीं होगा। तो परमेश्वर छोटा बड़ा चीज को नहीं देखता, आपके हृदय को देखता है। वो सारे जहां का मालिक है, सृष्टि करता है, उसको आप क्या देके खुश कर सकते हो बताओ? वो जिस चीज को छू लेगा वो सोना बन जाएगा। पृथ्वी के सारे खजाने कहाँ गड़े हुए सब परमेश्वर ने ही बनाए हैं। स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। आप परमेश्वर को क्या देके खुश कर सकते हो? क्या कमी है उसके पास? आप बताओ। इतना भी बड़ा चीज देके उसको खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय को देखता है। जो हमारी क्षमता के अंदर है, जो हम कर सकते हैं, वो कमिटमेंट करना चाहिए। हालेलुया। बेनियन एक बार बहुत पहले शुरुआत के दिनों में जब नया विश्वासी था तो एक प्रभु से मन्नत माना। बोला, प्रभु तू मेरा एक काम कर दे तो मैं किसी में चर्च में जाके जैतून का तेल दे दूंगा। बोला ऑलिव ऑयल। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था और परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, आदर किया। परमेश्वर सम्मान करता है हमारे मन्नत का। और उसका इच्छा को परमेश्वर जब पूरा किया तो एक बड़ा बर्तन में जैतून का तेल भर के, ऑलिव ऑयल भर के किसी चर्च में ले जाके दे के आ गया। हालेलुया। तो ऐसा चीज बोलिए जो आप कर सकते हो आसानी से। हालेलुया। लेकिन ये एक रहस्य है, रुके हुए काम पूरे होते हैं। बच्चे नहीं है, बच्चा मिल सकता है। एक मन्नत के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा होगा, आपके कमिटमेंट के लिए, आपके समर्पण के लिए। प्रभु तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए ये कर दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा। हालेलुया। तो अगर ये इंसानों के साथ होगा तो इसको सौदेबाजी बोल देंगे। फिर तो ये तो डील है ना, तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। लेकिन परमेश्वर के साथ जब आप करते हैं तो ये सौदा नहीं है, क्योंकि वो ये आत्मिक बात हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, आत्मा है। ये बिजनेस नहीं है। हालेलुया। ये आदर करने वाली बात है परमेश्वर की। हे प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे को या तू नौकरी दे या कोई अच्छा काम दिला दे। मेरे पहले महीने का पूरा कमाई प्रभु मैं चर्च में ले जाके दूंगा। ये एक मन्नत है और कई बार लोग ऐसा करते हैं और पूरा भी करते हैं। हालेलुया। और मन्नत पूरा करना चाहिए। सबोपदेशक में लिखा है, उतावली में मन्नत मान के उसको पूरा नहीं करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। सोच समझ के परमेश्वर से बात करना है और जो हम कर सकते हैं, जितना हमारा क्षमता है उतना ही बोलना है और उसको करना है, तब उसमें आशीष रहेगी। हालेलुया। तो हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मानी और हन्ना बोली, हे परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा, अगर तू अपनी दासी पर दृष्टि करेगा, मेरी शुद्धि लेगा, मुझे पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे अर्पण करूंगी। बोली अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने नहीं पाएगा। बोली इसका मतलब समझते हैं आप लोग? इसके लिए आपको न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय पढ़ना पड़ेगा। जो लोग परमेश्वर के लिए अलग किए जाते थे या खुद परमेश्वर के लिए जो लोग अलग होना चाहते थे परमेश्वर के काम के लिए, वो लोग अपने आप को नाजीर बोलते थे। उन दिनों में एक शब्द इस्तेमाल होता था, नाजीर। उनको अपने बाल बढ़ाना पड़ता था और उस तरह नहीं लगा सकते थे। उसका एक चिन्ह था परमेश्वर की ओर से कि हाँ ये मेरे लिए चुना हुआ, अलग किया हुआ व्यक्ति है और ये शुद्ध जीवन जिएगा। हालेलुया। शराब वराब नहीं पी सकते थे। अंगूर के रस से शराब बनाया जाता है। अंगूर भी खाना मना था नाजीर लोगों के लिए। हम तो मजे से अंगूर खाते हैं, रस पीते हैं, ठीक है ना, वो तो अलाउड है। लेकिन पुराने नियम की बात कर रहा हूँ। जो नाजीर होता था वो अंगूर भी नहीं खा सकता था। लिखा हुआ है न्यायों की पुस्तक में। इसका मतलब समूएल ने कभी भी अंगूर नहीं खाया। ये प्रकाशन है, पवित्र आत्मा दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं सुना, प्रभु का आत्मा बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो नाजीर हन्ना ने बोला, मेरा पुत्र जो तू मुझे देगा मैं उसे तुझे जीवन भर के लिए अर्पण करूंगी और वो तेरी सेवा करेगा। उसके सिर पर उस तरह नहीं फिरने पाएगा, नहीं चलने पाएगा और वो तेरे लिए नाजीर रहेगा। नाजीर मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, चुना हुआ, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया हुआ और अपने कमिटमेंट को पूरा की, वो अपनी मन्नत को पूरा की। बाइबल कहती है कि जैसे ही दूध छूट गया, एक छोटा सा बच्चा जिसका दूध छूटने के बाद भी उसका उम्र क्या होता है? 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मुझे पता नहीं है।
लेकिन जैसे दूध छूट गया, अपने पुत्र को यहोवा के भवन में ले गई, जो उस शहर में नहीं था, बहुत दूर दूसरे शहर में था, शीलो नाम के शहर में। और ये लोग जो शहर में रहते थे उसका नाम था रामा। और साल में एक बार वो लोग जाते थे यहोवा के भवन में दंडवत करने के लिए। इसका मतलब वो नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। उन दिनों में कोई हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, मारुति ऐसा कुछ नहीं था। ज्यादातर पैदल चलते थे लोग, ऊँटों पे चलते थे, गधों पे बैठ के जाते थे बेचारे। वो उनका उन दिनों का साधन था जाने का। साल में एक बार वो बहुत खुशी और आनंद के साथ अपने बेटे को अर्पण करने के लिए, दूध छुड़ाए हुए बच्चे को परमेश्वर से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए, मन्नत पूरा करने के लिए छोटे से बच्चे को लेके वो दूसरे शहर में गई, यहोवा के भवन में गई। और इतना खुशी और आनंद से गई कि और भी कुछ चीजें, बकरी का बच्चा और क्या क्या और भी कुछ चीजें लेके गई। अपना बच्चा तो चढ़ा रही है, परमेश्वर के उपस्थिति में, वेदी में अर्पण कर रही है मतलब, लेकिन और भी कुछ चीजें जो बेस्ट वो कर सकती थी। उसके हृदय में प्रेम, अपने परमेश्वर के लिए कितना आदर है, कितना प्रेम है। यही चीज परमेश्वर को छूता है, आपका देना नहीं छूता है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा 3 साल का ले जाके वो छोड़ के आ जाओ कहीं, तो अपना जान किसी के लिए दिए टाइप का है। गई परमेश्वर के भवन में, जो कुछ लेके गई थी गिफ्ट सब कुछ अर्पण की, और साथ में अपना बेटा जो उसके लिए कितना उसकी आंखों का तारा रहा होगा, और वहां पे अर्पण करके अपना वादा पूरा करके, मन्नत पूरा करके वापस चली गई वो। और साल में एक बार मिलने के लिए जाती थी, बाइबल कहती है। साल भर इंतजार करती रही होगी कब मैं अपने बच्चे को देखूंगी। कितना बड़ा कमिटमेंट, कितना बड़ा समर्पण है। उसके लिए वो अपने हाथों से, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना लेडीज लोग, उसके लिए वो जैकेट बुनती थी। बागा लिखा है बाइबल में, एक सुंदर जैकेट, और वो इंतजार करती थी। फिर 1 साल बाद वो जाती थी और अपने बच्चे को गिफ्ट में वो बागा अपने हाथ से बनाया हुआ कपड़ा देती थी उसको, है ना। एक माँ का समर्पण है। और आपको मालूम है शमूएल को परमेश्वर ने क्या बनाया? भविष्यद्वक्ता बनाया, जो इस्राएल की जरूरत थी। हालेलुया। उसके हाथों के काम निर्दोष थे। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बचपन से ही परमेश्वर की उपस्थिति में पला और बढ़ा। यहोवा के भवन में छोड़ के उसको चली गई। वो कहाँ सोता था? जहाँ वाचा का संदूक था, वहां पे सोता था। छोटा सा बच्चा क्या काम करेगा? एली याजक था और एक छोटा बच्चा वहाँ यहोवा की सेवा के लिए वहाँ छोड़ दिया गया था। अब एक छोटे बच्चे को क्या काम दोगे? चल बेटा वो थोड़ा पोंछ दे, चल एक गिलास पानी ला दे। छोटा छोटा काम बताता था एली उसको। हालेलुया। और वो कहाँ सोता था? वो जहाँ वाचा का संदूक था। आपको मालूम, छोटा सा बच्चे से परमेश्वर बात करना शुरू किया। ऑलरेडी एक एली याजक है सीनियर, उसको छोड़ के परमेश्वर जूनियर से बात कर रहा है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर उससे बात करेगा। वाचा का संदूक के पास सोने का मतलब है कि आप जैसे अपने बाइबल को 24 घंटे अपने साथ रखना चाहिए। मतलब आपसे अलग नहीं होना चाहिए। आप रात को जब सो रहे हो तो बाइबल के वचन आपके पास होना चाहिए, मनन करते हुए सो। हालेलुया। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है, वही परमेश्वर की आवाज है, वही परमेश्वर का प्रकाशन है। तो वाचा के संदूक के पास जब ये सोने लग गया तो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में बात करना शुरू किया। हालेलुया। छोटा सा बच्चा जो परमेश्वर की आवाज को जिंदगी में कभी सुना नहीं था, सुन के पहचान भी नहीं पाया, 2-3 बार परमेश्वर को बोलना पड़ा। तब एली को समझ में आया। ये दौड़ के जाता था, जैसे यहोवा आवाज देता था ना, ये छोटा सा बच्चा सोचता था कि एली बुला रहा है, उठ के जाता था। क्या आज्ञा बोलता था? शमूएल बोलता था। एली बोलता था नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर जाके सोता था। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तब एली को समझ में आया कि इस बच्चे से परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। और स्टोरी शॉर्ट करके बताऊंगा। शमूएल एक महान भविष्यद्वक्ता बना। उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द पूरा होता था। परमेश्वर उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को पूरा करता था। उसकी कोई शब्द को परमेश्वर जमीन पे गिरने नहीं देता था। शमूएल जो कहता था वो होता था, और परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था उससे। हालेलुया। ऐसा भविष्यद्वक्ता बनाया जिसने राजाओं का अभिषेक किया। इस्राएल के पहले राजा साउल का अभिषेक किसने किया? शमूएल ने किया। दाऊद का अभिषेक किसने किया? शमूएल ने किया। हालेलुया। और ये शमूएल कौन है? ये उस स्त्री का बच्चा है जो कभी बांझ थी, जो कभी रोती थी मेरे पास कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके पास कुछ नहीं तो ये आपके जीवन का फाइनल स्टेज नहीं है, आपके जीवन का आखिरी सत्य नहीं है। ये चीजें बदल सकती है क्योंकि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। केवल आपके दिल से निकला हुआ बात और आपका जीवन शैली परमेश्वर को छूना चाहिए।
उसकी उपस्थिति में आप बैठना शुरू करो। हालेलुया। उसके बातों के लिए, उसके आशीषों के लिए भूखे प्यासे हो जाओ। हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमको मालूम नहीं है परमेश्वर हमको हमारे लिए कितनी बड़ी चीज रखा है। लेकिन जब हन्ना ने कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट को पूरा किया, उस मन्नत को पूरा किया, परमेश्वर उसको असाधारण बेटा दिया, असाधारण बेटा दिया। जो लोग उसके ऊपर हंसते रहे होंगे, सबका मुंह बंद हो गया होगा। बाद में परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद करेगा। आज हंसेंगे क्योंकि आपके पास नहीं है ना, लेकिन जब आपके पास असाधारण आएगा तो उनके मुंह बंद हो जाएंगे। हालेलुया। तो कुछ बड़ा देने के लिए परमेश्वर कभी कभी आपको जीवन के किसी क्षेत्र में बांध रख सकता है, किसी भी क्षेत्र में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने जीवन के असफलता के दिनों में, दुख के दिनों में, तकलीफ के दिनों में अपने हालातों से समझौता नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु के साथ बैठिए, उसके वचन का आदर करिए, प्रार्थना में समय बिताइए। उपवास की जीवन शैली बहुत जरूरी है। तो बाइबल में जितने हीरो हुए हैं नए नियम में, जो प्रेरित है, जितने भी भविष्यवक्ता हुए, जितने भी अच्छे अच्छे सेवक हुए, पूरे नए नियम में आप देखिए, सब उपवास प्रार्थना तो उनका जीवन शैली था, जीवन शैली था। ये नहीं कि कभी पास्टर ने बोल दिया चर्च में उपवास करना है तभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका जीवन शैली होना चाहिए। करो, हर हफ्ते करो, हर महीना करो, साल भर करते रहना। हालेलुया। हम लोग खाने के लिए पैदा हुए क्या? असाधारण बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत जरूरी है। और वो कैसे आएगी? कैसे आएगी? इस दुनिया में ऐसे ऐसे सेवक लोग हैं, कई कई साल तक उपवास किए बोलो, कई कई साल। केवल वचन बांटना सेवकाई नहीं है, आत्मा की सामर्थ्य में वचन बांटना सेवकाई है। हालेलुया। जब हम मुंह खोलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे द्वारा बात करना चाहिए। केवल हम बात करेंगे तो क्या फायदा उससे? हमारे जीवन में हमको अभिषेक को मेंटेन करना है। कोई भी निष्पाप नहीं है। सुलेमान राजा ने जो भवन बनवाया था परमेश्वर का, उसके डेडिकेशन के दिन एक प्रार्थना किया, और उस प्रार्थना के बीच में एक लाइन बोला उसने बोला, निष्पाप तो कोई नहीं है। हालेलुया। इस पूरी पृथ्वी में कोई निष्पाप नहीं है। इसीलिए हमको परमेश्वर की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, दया की जरूरत है। परमेश्वर जानता है हम मिट्टी से बने हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर नम्र लोगों पे अनुग्रह करता है और घमंडी लोगों का सामना करता है। घमंडी लोगों को दया नहीं मिलती है परमेश्वर की। साउल को दया नहीं मिली, दाऊद को दया मिली। दाऊद ने भी बहुत पाप किए जिंदगी में, लेकिन दाऊद एक ऐसा इंसान था, गलती करके पछताता था, रोता था, परमेश्वर के सामने आंसू बहाता था, क्षमा मांगता था। कोई चीज साउल ने नहीं किया। तो परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है। प्रभु को जानता है आप परफेक्ट नहीं हो, आपके जीवन में बहुत कमियां हैं, कमजोरियां हैं, परमेश्वर को अच्छे से मालूम है। परमेश्वर क्या देखना चाहता है हमारे जीवन में? नम्रता। हालेलुया। हे प्रभु दया कर, दया कर। एक कहानी है बाइबल में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। एक घमंडी आदमी था, वो स्वर्ग की ओर देख के बोला, हे प्रभु मैं तेरे लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, इस पापी के जैसा नहीं हूँ बोला। वो जो दूसरा व्यक्ति था, वो स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठाया। हालेलुया। वो बोला, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर किसकी विनती को सुनेगा? जो नम्र है। हालेलुया। हालेलुया। नम्र बनना है। अपने जीवन शैली को बदलिए। अगर आपके काम रुके हुए हैं, परमेश्वर के साथ कमिटमेंट कीजिए, प्रभु को समय दीजिए, रोइए, अपने दिल की बात खोल के बोलिए, प्रभु के साथ वाचा बांधिए। मन्नत का मतलब होता है वाचा बांधना। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। अब्राहम से वाचा बांधा, आज तक पूरा कर रहा है। और हम लोग जो आशीष पा रहे हैं ना, इसीलिए पा रहे हैं कि परमेश्वर ने वाचा बांध के रखा है। तो जैसा भी है, मेरे वाचा के कारण मेरी दया तुझ पर बनी रहेगी। हालेलुया। दाऊद के साथ वाचा बांधा परमेश्वर, तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद के कुल में कम से कम एक दीपक हमेशा परमेश्वर जला के रखा, क्योंकि दाऊद के राज्य का अंत नहीं होने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह भी दाऊद के वंश में जन्मा है, और साम्राज्य परमेश्वर यहोवा का है। बाइबल कहती है यीशु मसीह का साम्राज्य युगानुयुग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अभिषेक पाना चाहते हैं? मैं संदेश को बहुत बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन शॉर्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम लोग मसीही जीवन नहीं जी सकते। असंभव है, असंभव है। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना, पवित्र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस धरती पे एक जीवन जीना एक मनुष्य के लिए असंभव है। आज हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसकी सहायता की जरूरत है, उसकी सामर्थ्य की जरूरत है।
सिर्फ मसीह जीवन जीने के लिए, सेवकाई तो बात की बात है, सिर्फ मसीह जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। नहीं तो आप हारा हुआ जीवन ही जीते रहोगे। तो अपने हाथों को निर्दोष करो, अपने कामों को निर्दोष करो, शुद्ध करो, प्रभु की उपस्थिति में आओ, उससे अभिषेक मांगो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगो, पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप चलते रहो, तभी आप विजय में चल सकते हो। हालेलुया। कितने लोगों को आज को लगता है कि आज मुझे अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। कितने लोग आप लोग अन्य भाषा बोलते हैं? यहाँ पे कितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं? हाथ उठाइए ना। कितने लोग? देखिए कितने कम लोग हैं, है ना। बाकी इधर नहीं बोलते ना अन्य भाषा, नहीं बोलते ना। बोलना चाहते हैं कि नहीं? आपके जीवन में आप विजय देखना चाहते हो कि नहीं? हाँ, अन्य भाषा क्या है? प्रार्थना करने की भाषा है। दिन रात बोलते रहना चाहिए अन्य भाषा। मसीह जीवन में अगर अभिषेक में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, आपको एक बहुत सुंदर रहस्य बताऊंगा मैं। फालतू बातें मत करो, अन्य भाषा बोलते रहो। हालेलुया। हाँ, अपने मुंह को कंट्रोल में रखो, इधर उधर का बात करने की जरूरत नहीं है। शांत रहो, चुपचाप अन्य भाषा बोलते रहो। जितना आप अन्य भाषा बोलेंगे, आपकी आत्मा में आप उतना ही मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है 12 अध्याय में 14 अध्याय में, जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया की उन्नति बाद में करो, पहले अपनी उन्नति जरूरी है ना। अपनी उन्नति का मतलब आत्मा में उन्नति, आत्मा में मजबूत होना। तो कैसे होगा? अन्य भाषा बोलने से होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं आज प्रभु आपको दे सकता है, ठीक है। 5-10 मिनट और हम यहाँ पे अभिषेक की सेवा करेंगे। हालेलुया। हम यहाँ सेवा करने आए हैं। आपको जरूर परमेश्वर कुछ न कुछ देगा। आप यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे अभिषिक्त रहें, उसके बच्चे पवित्र आत्मा से भरे रहें। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है। हालेलुया। ये परमेश्वर के दिल की इच्छा है। पुराने नियम में जो टेबरनेकल होते थे, जो मूसा ने बनवाया था, तंबू, और जो सुलेमान ने जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया था, उसमें कोई भी चीज बिना अभिषेक के नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। तंबू में, परमेश्वर के भवन में, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर बिना अभिषेक किए परमेश्वर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता था। एक छोटा सा कटोरी चम्मच को भी एनॉइंट करना पड़ता था। बिना एनॉइंट किए परमेश्वर किसी को इस्तेमाल नहीं करता है। बाइबल की बात है ये। अगर आप प्रभु के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, बहुत फल लाना चाहते हो, आत्माओं को जीतना चाहते हो, सामर्थ्य सेवकाई करना चाहते हो, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। उसके अभिषेक की जरूरत है, उसकी सामर्थ्य की जरूरत है। और प्रेरितों की काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। हालेलुया। पृथ्वी की छोर तक गवाह होने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए ही चाहिए। इसीलिए प्रभु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से बोला, यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यहीं बैठे रहना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, इस शहर से बाहर भी मत जाना बोला। जब पिन्तेकुस्त का पर्व आया, दूसरे यहूदी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, पार्टी मना रहे थे, उस समय प्रभु के जो ये चेले थे ना, प्रथम चेले, वो जिस एक बिल्डिंग में इकट्ठे होके उसके ऊपर के कमरे में वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि प्रभु ने बोला था, मैं पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और पवित्र आत्मा को भेजूंगा और तुम लोग इंतजार करना। तो जब दूसरे यहूदी लोग पार्टी मनाने में बिजी थे, पर्व मना रहे थे, तो ये जो छोटा सा झुंड था, ये लोग प्रार्थना करना शुरू किए। और सुबह ज्यादा विलंब नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने। पेंटिकोस्ट का दिन था, पवित्र आत्मा सुबह वो 8 बजे के आसपास, शायद 6-7 बजे बैठ गए होंगे, और तुरंत प्रभु ने 8 बजे के आसपास, मुझे लगता है, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतार दिया और वो लोग सब अन्य भाषा से भर गए। बिल्कुल विलंब नहीं किया प्रभु ने। पेंटिकोस्ट के दिन, पर्व के दिन, वो 2 बजे तक या शाम तक इंतजार नहीं कराया प्रभु ने। क्यों बोल रहा मैं बात? क्योंकि जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में आप पढ़ लेना, वो लोग सब इकट्ठे थे एक जगह, एकाएक अचानक आकाश से आंधी जैसी शब्द हुई, एक आवाज आया और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे। सबके ऊपर आग की जीभों के जैसे पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी जीभ को शुद्ध करता है, हमारे शब्दों को, हमारी बोली को सुधारता है। हालेलुया। इसलिए वह जीभ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आग की जीभें लिखा है, तो आग हमारे जीवन में कचरे को जलाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। तो जब वो लोग अन्य भाषा बोलने लगे सुबह, तो चारों तरफ भीड़ लग गई
और यरूशलेम में उस समय कई जातियों के लोग, पृथ्वी भर के कहां के लोग, दूसरे देशों के लोग वहां रहते थे। वो सब वहां इकट्ठे हो गए और ये लोग जो अन्य भाषा बोल रहे थे तो उनके मुंह से इसी धरती की कोई भाषा निकल रही थी जिसको वो बोलने वाले नहीं जानते थे। तो वहां जो बाहर भीड़ लगी उनको अपना अपना भाषा में, कोई हिंदी भी रहा होगा वहां पे इंडिया वाला, तो उसको हिंदी सुनाई दे रहा था, अपना अपना भाषा सुनाई दे रहा था। तो लोग क्या बोले, ये सुबह सुबह पी लिए हैं, नशे में हैं बोले। इसीलिए मैं बोला सुबह सुबह प्रभु ने पवित्र आत्मा दी। लोगों ने क्या बोला, सुबह सुबह ये लोग नशे में हैं। पतरस बोला, भाइयों जैसे तुम लोग समझ रहे वैसा नहीं है, अभी तो दिन का एक ही पहर चढ़ा है, हम लोग नशे में नहीं है। दिन का एक ही पहर चढ़ा है मतलब 9 बजे के आसपास का जो पहर होता है उसको बोलते हैं। इसका मतलब 8 बजे के आसपास अंदर प्रभु ने उनको दे दिया था पवित्र आत्मा। वो अन्य भाषा बोलने लगे और बाद में पतरस एक्सप्लेन करता है उस चीज को और बोलता है कि ये पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमको दिया है और इसलिए हम लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, हम लोग नशे में नहीं है। और जब बहुत लोग रिपेंट किए तो पतरस ने उनको बोला बपतिस्मा लो, है ना, मन फिराओ और ये दान परमेश्वर तुमको देगा। तो पवित्र आत्मा एक दान है, हालेलुया, एक गिफ्ट है जिसको आप कमा नहीं सकते हो, सिर्फ नम्र और दीन होकर परमेश्वर से मांग सकते हो और परमेश्वर हमको देता है। हालेलुया। आइए हम लोग सब खड़े हो जाए, हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा और यीशु का वचन सत्य है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद वाले वचन में प्रभु बोलता है जो मांगता है उसी को मिलता है। हालेलुया। इसका मतलब नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा, तो मुंह खोल के मांगना है। तो हे प्रभु आज मुझे तो पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे तेरे आत्मा की सामर्थ की जरूरत है प्रभु। अपने मुंह खोल के आपको परमेश्वर से मांगना होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज मुझे छू ले। देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ लेकिन मेरे बाद में जो आएगा वो तुमको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है और कोई नहीं दे सकता है। तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा केवल प्रभु यीशु मसीह देता है। बपतिस्मा का मतलब होता है डुबाना। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा में डुबा देगा और आप अन्य भाषा बोलने लगोगे। अगर आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, अभी उसको क्षमा कर देना, ठीक है? उस व्यक्ति को याद करो, उसका नाम लो, अपने मुंह से बोलो और बोलो मैं उसको यीशु मसीह के नाम से क्षमा करता हूँ। इस आदमी ने, इस स्त्री ने, इसने मेरा दिल दुखाया, मेरी हानि किया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरा मन दुखाया, चाहे कुछ भी हो, अभी क्षमा कर दो यीशु के नाम में, सबको क्षमा कर दो। क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा जब तुम मनुष्यों को क्षमा करोगे तो मैं भी तुमको क्षमा करूंगा। हालेलुया। सबको क्षमा कर देना, ठीक है? प्रभु से मांगिए, हे प्रभु आज मुझे छू ले, प्रभु आज मुझे स्पर्श कर, मुझे पवित्र आत्मा में डुबा दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, अन्य भाषा बोलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। और पवित्र आत्मा को आप बुलाइए, बुलाइए, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे ऊपर आ, मेरे ऊपर आ। पवित्र आत्मा से आप बोलिए, मुझे अन्य भाषा के शब्द दे पवित्र आत्मा, अन्य भाषा के शब्द दे, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ। प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा दे प्रभु, आप मांगिए प्रभु आपको देगा। अन्य भाषा के शब्द डालेगा, प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। स्पर्श को ले लो, आत्मा की वर्षा मेरे आत्मा की वर्षा मुझे क्षमा कर, बोलिए आत्मा से भागिए यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से भाग निकल जाए।
की